जमशेदपुर में जून महीने में 31 सड़क दुर्घटनाओं में 14 लोगों की मौत और 20 गंभीर रूप से घायल हुए। जिला प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए 353 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए और हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना ड्राइविंग पर जुर्माना लगाया। कुल मिलाकर 11 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया। सड़क सुरक्षा समिति ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने सेना के लिए नया लाइट टैंक विकसित किया है। इस जोरावर प्रोजेक्ट के तहत पहला प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक तैयार हो चुका है। यह टैंक विशेष रूप से माउंटेनस टेरेन्स में काम करेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने इसे तैयार किया है। सरकार का कहना है कि यह टैंक भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। यह भारतीय डिफेंस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जोरावर टैंक के सफल होने पर सेना को बड़ी ताकत मिलेगी। आरजेड ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 के बाद फाइलिंग करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। अगर आपने अब तक अपने आयकर रिटर्न ITR को फाइल नहीं किया है, तो आपको 5,000 रुपए तक का दंड चुकाना पड़ सकता है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है, तो दंड की राशि 1,000 रुपए हो सकती है। देरी से फाइलिंग करने पर टैक्स के साथ साथ अतिरिक्त पेनल्टी भी लगेगी। समय पर फाइलिंग न करने पर आगे चलकर कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 गेस्ट टीचर्स को लंबी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। ये शिक्षक अब छोटे-मोटे काम करने को मजबूर हैं। कई लोग मजदूरी और अन्य मामूली नौकरियों में लग गए हैं। सरकारी नौकरी के वादे पूरे नहीं होने से इनकी स्थिति दयनीय हो गई है। शिक्षकों की यह स्थिति समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। वे बेहतर भविष्य की उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी खुशखबरी मिली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लडली बहन योजना में बड़ा बदलाव किया है। इस योजना के तहत बहनों को अब और भी अधिक लाभ मिलेगा। इस पहल से हजारों परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। रक्षाबंधन के दिन यह उपहार और भी खास हो गया है। सरकार का यह कदम प्रदेश की बहनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी। इससे प्रदेश में खुशहाली आएगी। कालका शिमला हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अनुसार हादसा सड़क पर गड्ढों के कारण हुआ। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने घायलों को अस्पताल भेजा। यह घटना हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री लोकसभा में जेके अप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत करेंगे। इस बिल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के वित्तीय खर्चों का अनुमोदन होगा। यह बिल राज्य की योजनाओं और बजट आवंटन को मंजूरी देगा। इस कदम से राज्य के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। जनता को उम्मीद है कि इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। सरकार का कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने अब नॉन बासमती चावल के 1,000 टन निर्यात की अनुमति दे दी है। यह चावल खासकर नमीबिया के लिए भेजा जाएगा। इस फैसले से भारतीय चावल उद्योग को फायदा होगा और विदेशी बाजार में भारत की उपस्थिति बढ़ेगी। इस निर्यात से कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम भारतीय चावल के निर्यात को एक नई दिशा देगा और भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा। कोहिमा में सिंगल यूज प्लास्टिक्स के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने इस पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला किया है। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठाया गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए सख्त नियम लागू होंगे। व्यापारी और आम जनता को भी
इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। इस अभियान से कोहिमा में साफ सफाई और स्वास्थ्य में सुधार होगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा। 2024 का CS2 फिनाले मुंबई में हुआ, जिसमें 3D मैक्स ने शानदार प्रदर्शन कर 3 लाख अमरीकी डॉलर के प्राइज पूल में जीत हासिल की। इस गेमिंग इवेंट ने भारतीय दर्शकों को एक अनोखा अनुभव दिया। टीम 3D मैक्स ने अपनी रणनीति और कौशल से सभी को प्रभावित किया। यह जीत उनके लिए बड़ी उपलब्धि है और गेमिंग की दुनिया में एक नई मिसाल पेश की है। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर उस समय हमला कर दिया गया जब वे अवैध सैंड स्मगलिंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हमला करने वालों ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव फैल गया है। प्रशासन ने हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता गहराई। हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 12,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती की मांग की है। यह कदम पुलिसिंग को बेहतर बनाने और कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए उठाया गया है। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने इस कदम को राज्य की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। अगस्त 2024 में भारत में कई नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें गूगल पिक्सल 9 प्रो, वीवो V40 और मोटो एज 50 शामिल हैं। गूगल पिक्सल 9 प्रो 14 अगस्त को लॉन्च होगा, वहीं मोटो एज 50 1 अगस्त को फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा। वीवो V40 सीरीज 7 अगस्त को पेश की जाएगी और iQOO Zen 9 अगस्त में लॉन्च होगी। इसके अलावा नथिंग फोन 2A प्लस भी अगस्त में रिलीज होगा। हिमाचल सरकार ने पटवारी और कनुंगों को 2 दिन में काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शन के कारण जनता को भारी असुविधा हो रही है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे प्रदर्शनकारियों को तत्काल काम पर लौटने का निर्देश दें। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान ऑनलाइन काम नहीं करने का समय डाइस नॉन के रूप में दर्ज किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। ये याचिका सीबीआई द्वारा दर्ज कथित शराब नीति घोटाले में दाखिल की गई थी। जस्टिस नीना बंसल कृष्ण की बेंच ने सीबीआई के वकील डीपी सिंह और सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। इससे पहले सीबीआई ने एक विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को आरोपी बनाया है। भारत में प्लॉट्स को जल्द ही भूमि आधार के तहत यूनिक नंबर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड्स को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यूनिक नंबर से भूमि संबंधी धोखाधड़ी कम होगी और संपत्ति के मालिकाना हक की पुष्टि में आसानी होगी। यह योजना भूमि प्रबंधन को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी अधिकारी जल्द ही इस नई प्रणाली को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। विस्तारा एयरलाइंस अब अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यात्रियों को 20 मिनट का मुफ्त वाईफाई प्रदान करेगी। यह सेवा देने वाली विस्तारा पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। यात्रियों को उड़ान के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी का अनुभव मिलेगा, जिससे वे अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा सकेंगे। यह पहल विस्तारा की यात्रियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अन्य एयरलाइंस भी इस दिशा में कदम उठा सकती हैं। ओडिशा पुलिस ने नाबालिगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी बाइक्स जब्त की है। यह कदम नाबालिगों द्वारा किए जा रहे ट्रैफिक नियम उल्लंघनों को रोकने के लिए उठाया गया है।
पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और नाबालिगों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। इससे माता-पिता को भी जागरूकता होगी कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाना सिखाएं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई हौसुर में एयरपोर्ट के लिए संभावित साइट्स का अध्ययन करेगी। इस अध्ययन का उद्देश्य नए एयरपोर्ट की स्थापना के लिए उचित स्थल का चयन करना है। हौसुर का एयरपोर्ट चेन्नई और बेंगलुरु के बीच यातायात को सुगम बनाएगा। इससे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा होगी। आई जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी।